तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी 2025 की भर्ती के बारे में। तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप 5वीं 8वीं या 10वीं पास हैं और अपने ही गांव या वार्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस बार महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 69,000 से ज़्यादा पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसमें कौन सा आवेदन कर सकता है और कैसे आवेदन करना है, कितनी सैलरी मिलेगी और चयन प्रक्रिया क्या क्या होगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप अपने गांव शहर में जॉब की तलाश कर रहे हैं घर बैठे हुए, तो अपने गांव शहर का नाम आप कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस विभाग, उस शहर, उस गांव में कौन से जॉब गवर्नमेंट, प्राइवेट या वर्क फ्रॉम होम निकला है, मैं आपको उस पर अपडेट कर सकूं। तो चलिए बताते हैं आपको भर्ती का परिचय। तो दोस्तों, यह भर्ती महिला एवं बाल विकास विभाग WCD यूपी के तहत निकाली गई है। ठीक है, इस भर्ती के जरिए पूरा उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर लगभग 69,000 पदों पर भर्ती होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह भर्ती जिलेवार यानी डिस्ट्रिक्ट्स वाइज होगी, यानी आप अपने ही जिले की वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे और बहुत ही आराम से। अब बात कर लेते हैं पदों का विवरण। तो हम आपको बताते हैं कि पदों की इस भर्ती में 3 मुख्य पद निकले हैं। पहला पद जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दूसरा पद है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और तीसरा है आंगनबाड़ी सहायिका। तो इन तीन पदों की भूमिका थोड़ी अलग होती है, लेकिन तीनों का मकसद एक ही है, गांव की महिला और बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारना। तो तीसरा जो आपको मतलब जो इसमें पोस्ट है ना, ये इसमें बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो इस बारे में भी आगे वीडियो बताऊंगी मैं आपको। अब बात कर लेती हूँ कि ये जो तीनों जॉब निकला है उसके लिए योग्यता क्या होगी, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो ताकि आप आवेदन कर सके। तो चलिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो है, पहली जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है उसके लिए आपको 10वीं पास यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए। तो वो 8वीं पास महिला भी आवेदन कर सकती है। और सहायिका जो होती है उसके लिए केवल 5वीं पास भी होना चाहिए, वो आराम से ये गवर्नमेंट जॉब पा सकती है। तो देखा आपने कि कितना आसान है गवर्नमेंट जॉब पाना। जरूरी नहीं है आपके पास हाई फाई क्वालिफिकेशन हो, आपके पास 5वीं 8वीं 10वीं पास भी मार्कशीट है तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही एक शर्त और भी है, तो उम्मीदवार उसी गांव, पंचायत या वार्ड की अस्थायी महिला निवासी होना चाहिए। कहने का मतलब आप जिस जगह से फार्म भर रही हैं आप उसी गांव शहर की निवासी हों। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि जहां के लिए भर्ती निकलती है यानी किसी दूसरे गांव या वार्ड की महिला उस पद के लिए उम्मीदवार नहीं होती है, माने उसके लिए आवेदन आप नहीं कर सकती। जिस गांव में रहती हैं बस उसी गांव के पात्र हैं, आप उसी गांव के लिए आवेदन कर सकती हैं। दूसरे गांव की सहायिका आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो आप इसलिए जो भी करिएगा आराम से करिएगा। अब बात कर लेते हैं आपको इसमें हम आपकी जो तीनों पदों की हो गई। अब तो हम उसमें पूरी आपको जानकारी दे चुके कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आप कहां से अप्लाई कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें आपकी उम्र क्या होनी चाहिए।
तो आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आयु सीमा में छूट भी दी जाती है, तो इसलिए अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। तो अगर आप 40 के भी हैं तब भी पे आप देख लीजिएगा कि आपके किस कास्ट में आती हैं, तो उसमें आपको रियायत भी दी जाती है, तो आप भर सकती हैं आराम से। और जो अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी क्या मिलेगी, तो अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो होता है ना, वो सैलरी की ही होती है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों हम आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो 7,000 से 11,000 तक बढ़ गया है, क्योंकि अभी कुछ ही पिछले महीनों में सरकार ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सभी के सैलरी में वृद्धि की है। तो उस हिसाब से अब 7,000 से 11,000 तक को सैलरी मिल सकती है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ठीक है। और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अब 5,000 से 8,000 तक का हो गया है, और जो सहायिका है अब वो 4,000 से 6,000 तक का मानदेय दिया जा रहा है उनको। और हाँ, साथ में इसके अलावा समय समय पर सरकार प्रोत्साहन राशि, ठीक है, इंसेंटिव और बढ़ोतरी इंक्रीजमेंट भी देती है। जैसे अगर आप अच्छा काम कर रही हैं तो आपको उसमें प्रोत्साहन का तौर पर कुछ अलग से पैसे दिए जाते हैं, और आप जैसे आपको जो टास्क दिया जाता है उस टास्क को आप कंप्लीट करती हैं तो उस पर आपको कमीशन मनी मिलता है। मैं आपको बोलते हिंदी में समझा रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। हमारे गांव की महिलाओं को कमीशन ज़्यादा समझ में आता है। जो इंसेंटिव होता है उसी को हम लोग गांव की औरतें कमीशन बोलती हैं। तो कमीशन भी आपको मिलेगा आपके वर्क के प्रोग्रेस के हिसाब से। अगर आपको कोई काम दिया गया एक्स्ट्रा तो आप समय से पहले अगर उसको करके दे देंगी तो आपको अलग से इंसेंटिव भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करेंगी आप। तो ये बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया है और सबसे ज़रूरी भी बात है। तो इसको मैं आराम से समझा रही हूँ, आप लोग ज़रूर आराम से इसको देखिए। तो आवेदन की जो पूरी तरह जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह ऑनलाइन होंगी, इसमें कोई धांधली होने की चांस नहीं रहती है, और ना ही अलग से कोई आपसे पैसा मांगने का ये डर रहता है, ना ही आपका कुछ जाने का डर रहता है। तो आप आराम से ऑनलाइन भरिएगा। और इसके लिए आपको महिला एवं बाल विभाग विकास उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो है wcd.up.government.in या upanganwadi.bharti.in, इस पर आप जाइएगा। तो आप इस पे कैसे कैसे भरेंगे मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ। जैसे वेबसाइट पर जाइएगा, आंगनबाड़ी भर्ती 2025 वाले सेक्शन पर क्लिक करिएगा, अपना जिला चुनिएगा, ग्राम पंचायत या वार्ड की वैकेंसी देखिएगा, फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिएगा और सभी जानकारी ध्यान से भरिएगा, जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता आदि। और साथ में ज़रूरी जो दस्तावेज अपलोड करना है, जैसे मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका हस्ताक्षर, ये सब आप पहले से करके तैयार करके ले जाइएगा और आराम से उसको अपलोड कर दीजिएगा। और हाँ, लास्ट में जो होता है ना, आवेदन सबमिट करते हैं जब, तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा ताकि आप आगे भविष्य में देख सकें उस प्रिंट आउट के थ्रू। और सबसे अच्छी बात है कि इस भर्ती के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना रहता है, यानी आवेदन जो है पूरी तरह से बिल्कुल निःशुल्क है, ये फ्री है, आपसे कोई इसमें 1 रुपया नहीं मांग सकता। तो आपको सब कुछ हमने किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें बता दिया। अब बात आती हूँ कि आपको महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो ऑनलाइन आवेदन नवंबर महीने के यानी इसी महीने में 2025 के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली है और अंतिम तिथि दिसंबर रखी गई है। तो जैसे ही
लिंक एक्टिव होता है मैं आपको बता दूंगी, और कुछ कुछ ज़िलों की देखिए एक्टिव है तो उसका मैं आपको बता देती हूँ। तो आप किस ज़िले से हैं ये कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब मैं उस ज़िले पे पूरा डिटेल्स बना के दे दूंगी, आपको बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या है। तो देखो इसमें चयन प्रक्रिया है जो इस भर्ती में कोई लिखित प्रक्रिया नहीं है। सारा चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी आपके शैक्षिक अंकों पर मेरिट बनेगी। जिनके अंक ज़्यादा होंगे उनका नाम ऊपर आएगा, और बहुत ही सरल और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें कोई भी आपका चूना लगने का डर नहीं है। अब बात आते हैं आपको कि इसमें क्या क्या दस्तावेज आपके पास होना चाहिए पहले से। तो आवेदन करते समय आपके पास तैयार रखना होगा ये दस्तावेज, जैसे शैक्षिक योग्यता यानी 5वीं पास, 8वीं पास या 10वीं पास की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आपके वहाँ लागू है तो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी। इन सभी दस्तावेज साफ और वैध होने चाहिए, यानी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और यह भर्ती पूरी तरीके से निःशुल्क और पारदर्शी है। किसी भी एजेंट या दलाल की को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप लोग किसी को पैसा देना नहीं पड़ेगा। आवेदन केवल सरकारी वेबसाइट से ही करिएगा, नहीं तो क्या है बहुत लोग चूना लगा जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग आवेदन केवल सरकारी वेबसाइट पर ही जाकर करें। और फार्म भरते समय सारी जानकारी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद ना सुधार का मौका नहीं मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग अगर भर रही हैं, फ्रेंड्स सहेलियाँ मेरी जितनी हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अच्छे से पढ़ के भरिएगा। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है, अगर आप योग्य हैं तो इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी मत छोड़िए। यह एक शानदार मौका है अपने ही गांव में सरकारी नौकरी पाने का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर सरकारी नौकरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।